विकासखंड बाराकोट के इस पोखरी खान स्थल पर मैं समस्त जनविशेष का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बताया गया, हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की तरफ से आए हुए हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आम जन के लिए कानून की सेवाएं देता है। इसी के तहत पूरे जनपद भर में आज हमारे लगभग 100 स्वयंसेवी दूर दराज के शोषित, वंचित एवं पिछड़े क्षेत्रों में जाकर के कानूनी सहायता दे रहे हैं। न केवल कानूनी सहायता दे रहे हैं बल्कि विभिन्न विषयों से संबंधित जागरूकता के कार्यक्रम भी हमारे द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जो कि हमारे कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की तरफ से जारी होते हैं और फिर यह माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत में जो कार्यक्रम आते हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम पैराविधिक स्वयं सेवक पूरे तहसील भर में, जनपद भर में, दूर दराज के क्षेत्रों में, जन समूह में जाकर अपने विधिक सेवा के कार्यक्रमों को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में मुझे निर्देशित किया गया है कि संक्षिप्त में मैंने 2-3 विषयों को यहाँ पे लेना है। हमारे पास जानकारी का बहुत बड़ा जखीरा होता है, लेकिन सारे विषय संभव नहीं है कि यहाँ पे हम उजागर कर सके। तो मुझे जो 3 प्रमुख विषय दिए गए हैं उनमें सबसे पहला है पोक्सो एक्ट के बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। पोक्सो एक्ट एक ऐसा अधिनियम है, पोक्सो अधिनियम जो 2012 में बनाया गया था। यह 18 साल से कम उम्र के बालक और बालिकाओं दोनों के लिए बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के यौन संबंधी कोई भी प्रताड़ना होती है, गलत हरकतें होती हैं, या यौन संबंधी कोई भी व्यभिचार होता है या किसी को उत्पीड़ित किया जाता है तो उससे संबंधित यह अधिनियम है। और इस अधिनियम के तहत 18 साल से कम उम्र के बालक बालिकाओं को प्रोटेक्ट किया गया है। तो पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी के बालक के साथ या बालिका के साथ कोई भी गलत यौन हरकतें होती हैं, उनका उत्पीड़न होता है, तो उसके लिए आप लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अगर आप न जा पाए तो आपके मध्य हम लोग पैरालीगल वॉलंटियर होते हैं, हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर 15-100 नंबर जो नालसा का हेल्पलाइन नंबर है, नालसा मतलब अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, जैसे संक्षिप्त में नालसा कहते हैं। नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15-100 में भी आप जानकारी दे सकते हैं। इसमें विशेष प्रावधान है कि त्वरित सुनवाई होती है, आपका जो भी मामला होता है उसकी त्वरित सुनवाई होती है और सुरक्षित और आरामदायक माहौल में बयान दर्ज किए जाते हैं। किसी भी बालक या बालिका के बयान दर्ज करने के लिए उचित माहौल में उसकी सुनवाई और उसके बयान दर्ज होते हैं। उसके अलावा है, अगर इस प्रकार के कोई कृत्य में दोषी पाया गया तो इस आदमी को चाहे कोई किसी भी प्रकार का हो, उसे 3 साल से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान इसमें है। तो पोक्सो एक्ट से संबंधित कोई भी शिकायत आपको आती है, किसी भी प्रकार का अगर कोई मामला आपके संज्ञान में आता है, आपके साथ हो रहा हो या आपके क्षेत्र में हो रहा हो या आपके जानकारी में हो रहा हो, तो उसकी शिकायत अवश्य करें। आपकी शिकायत जो है इसमें गुप्त रखी जाती है। किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति इसमें घबराए नहीं कि अगर वह शिकायत करेगा तो उस पर कुछ एक्शन होगा। 15-100 नंबर पे अगर आप शिकायत करते हैं नालसा के हेल्पलाइन में, तो आपकी जो सूचना है वो बिल्कुल ही गुप्त रखी जाती है। तो ये संक्षिप्त में मैंने बताया। अगला विषय मुझे दिया गया है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। इसी से संबंधित एक मामला है। जैसे कार्यस्थल पर आज आप देख रहे होंगे किसी भी विभागों में है, किसी भी फैक्ट्रियों में है, कहीं भी हमारे जो भी सरकार के हो या गैर सरकारी हो, जो भी संगठन है, वहाँ महिलाओं की भागीदारी लगभग आधे से अधिक हो चुकी है। और उस भागीदारी में अगर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का व्यभिचार होता है तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का मामला यही है कि किसी भी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है,
यौन उत्पीड़न होता है, उनके साथ गलत हरकतें होती हैं, बुरी नियत के साथ अगर उनको छुआ जाता है या बुरी नियत के से उनको देखा जाता है, जो कि यौन हिंसा के तहत आता है, तो ऐसे मामलों को भी हमारे सम्मुख लाया जा सकता है। उसके लिए भी आप नालसा की हेल्पलाइन 15-100 में शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा विषय जो मुझे दिया गया है, लोक अदालत से संबंधित मैं बातें आपको बताऊंगा। अमूमन हमारे जो मामले हैं हमारे हैं, किसी भी प्रकार के कोई कानूनी अगर दिक्कतें आती है, अदालत जाने का मामला आता है, तो हम सीधे ही अदालत में जाके केस दायर कर देते हैं। जबकि एक लोक अदालत का विकल्प दिया गया है, अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। लोक अदालत हर दूसरे या तीसरे महीने आयोजित की जाती है और उसमें एक ही दिन में जो आपके मामले होते हैं उनकी सुनवाई और उनका निस्तारण किया जाता है। तो किसी भी मामले को अदालत में केस पढ़ने से पहले, अदालत में मुकदमा दायर करने से पूर्ति अधिकारी लोक अदालत में ले जाने का पूर्ति इंस्पेक्टर, आप जिला पूर्ति अधिकारी या उनके प्रतिनिधि इंस्पेक्टर, जिला पूर्ति अधिकारी लोक अदालत में ले जा सकते हैं और लोक अदालत में ले जाने के लिए भी उसका भी मार्ग हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार की समस्त कानूनी जानकारियां और समस्त कानूनी सेवाओं के लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो आपके गांव के नजदीक है या आपके तहसील में जहाँ तक भी है, यहाँ जैसे तहसील में हमारे तहसील हो गया, पुलिस चौकी हो गया, स्टेट बैंक बाराकोट है या ग्रामीण बैंक के बर्दा खान, यहाँ पे लीगल एड क्लिनिक भी लगाए जाते हैं। उन लीगल एड क्लिनिक में हमारे आदमी सप्ताह में एक बार आते हैं, उनसे संपर्क करें या फिर नालसा की हेल्पलाइन में संपर्क करें। तो ये थी हमारी नालसा से संबंधित जानकारियाँ। धन्यवाद।